नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण नौकरी की जानकारी लेकर। जी हां दोस्तों, चाहे आप 10th पास हैं, चाहे आप 12th पास हैं, या फिर आपने कर रखी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन दोस्तों, या फिर आपने PhD भी कर रखी है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खासी सैलरी वाली, इसके अंदर आपको अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छा सम्मान मिलेगा दोस्तों। ऐसी वैकेंसी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप सब लोगों के लिए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उसके ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाले हैं कौन कौन सी वैकेंसी हैं, कितनी उसके अंदर टोटल पोस्ट हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, यानी अप्लाई करने के लिए क्या आपकी शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कितना आपका वेतनमान रहने वाला है और कब से लेकर कब तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात दोस्तों आगे करने वाले हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट तरफ से आने वाली अपडेट्स और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट, कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करें आपकी आज की वैकेंसी की, तो देखिए दोस्तों, वो है आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2024। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है, उसके अंदर दोस्तों रिक्रूटमेंट निकली हुई है। हम बात करें रिक्रूटमेंट की, तो जो आपकी दोस्तों भर्ती है आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है, यानी कि आपकी एक टीचर की पोस्ट नहीं है। तो टीचर प्रोफेशन के अलावा और एक यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी भर्तियां होती हैं, तो अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे कि आपके लाइब्रेरियन, रजिस्ट्रार, LDC, साइंटिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर, यहाँ तक कि जिन लोगों ने बीटेक कर रखी है, प्रोग्रामिंग कर रखी है, उनके लिए वैकेंसी है यहाँ पर। जैसे आपको प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम मैनेजर, सीनियर सिस्टम मैनेजर और सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर, इसी प्रकार की बहुत सारी वैकेंसी हैं। जिसके अंदर अगर हम बात करें आपकी जो वैकेंसी टोटल वो है आपकी टोटल दोस्तों 347 वैकेंसी, यानी कि टोटल आपके दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर 347 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। जिसके अंदर दोस्तों आपकी ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C, इन तीनों की अलग अलग वैकेंसी, यानी कि इसका मतलब अगर आप 10th पास हैं तो भी आपके लिए इसके अंदर जॉब है। आप 12th पास हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है यानी स्नातक डिग्री कर रखी है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कर रखी है, या फिर आपने PhD कर रखी है, आपने बीटेक कर रखी है, आपने BCA कर रखी है, या फिर आपने कोई सी भी डिग्री कर रखी है दोस्तों, तो आपके लिए यहाँ पर कोई ना कोई जॉब तो अवेलेबल है। अब कौन कौन सी जॉब है जो आपके लिए अवेलेबल है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कि ग्रुप A की ये वाली पोस्ट है, आप स्क्रीन को पॉज करके इनको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ग्रुप B की पोस्ट की, तो ये आपकी ग्रुप B की पोस्ट है, जिनको आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं और किसके लिए आपने कौन कौन सी डिग्री या कोर्स आपने कर रखा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर ग्रुप C की कैटेगरी की वैकेंसी की, तो वह भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप जिसके लिए भी एलिजिबल है आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है यह भी आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उसकी यहाँ पर 4 पोस्ट खाली हैं। ग्रुप A की आपकी यहाँ पर दोस्तों 14 पोस्ट खाली है, और ग्रुप B की दोस्तों आपकी 16 पोस्ट खाली है। और जो ग्रुप C है सबसे ज्यादा वैकेंसी उसी के ऊपर निकाली गई है, जो की आपकी 313 पोस्ट है ग्रुप C के ऊपर दोस्तों, यानी कि ग्रुप C की आपकी 313 वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप इसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वह भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो अगर आप 12th पास हैं, आपने ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, BCA, MCA, BA या फिर MA, BSc, BE, BTech, MTech या फिर MCA या कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी पोस्ट आपको बताई गई है आप इन सब पर अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए आपने PhD कर रखी है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें इसके अंदर एज लिमिट की, यानी कि आपकी इसके अंदर जो एज लिमिट है वो कितनी मांगी गई है दोस्तों, तो आपकी जो एज लिमिट है वो है मैक्सिमम 55 साल, यानी कि मैक्सिमम आप 55 साल की एज तक इसके लिए अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अलग अलग कास्ट और कैटेगरी है उनको उनकी कास्ट और कैटेगरी के बेस पर आयु में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन दोस्तों दिया जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें इस वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि आपके जो फॉर्म है वो भरना शुरू कब से हो चुका है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो आपके जो फॉर्म है वो 4 मार्च से भरना शुरू हो चुके हैं। और आपके फॉर्म भरने की अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 1 अप्रैल 2024, यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक आप इन नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर हम बात करें वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए आपकी फीस डिटेल्स की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आपका कितना आवेदन शुल्क, आपकी कितनी फीस दोस्तों लगने वाली है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपके लगेंगे 1500 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। अगर आप SC या ST हैं तो आपके लगेंगे 800 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में दोस्तों। और अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके आवेदन शुल्क के रूप में तो सिर्फ 100 रुपए लगने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपकी जो डिफरेंट पोस्ट हैं इनमें आपका जो सिलेक्शन है वो किस बेस पर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके लिए आपका एक रिटन टेस्ट होगा और एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट पर दोस्तों नौकरी कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा मौका है आप सब लोगों के लिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें अप्लाई प्रोसेस की, यानी कि आप इसमें इस वैकेंसी के लिए निकली हुई है इनमें किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन है, यानी कि आपको जो उसकी वेबसाइट है उस पर जाना होगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको उस वेबसाइट पे जाना है और वहां पर जाकर जो अपनी डिटेल्स आपको भर देनी है और आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप जिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इन वैकेंसी की सैलरी की, यानी कि अगर आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो क्योंकि यह एक पोस्ट नहीं है, बहुत सारी पोस्ट है, तो आपकी जो सैलरी है सबके लिए अलग अलग रहने वाली है। यानी कि आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए एलिजिबल हैं वो 10th पास है, 12th पास है या फिर ग्रेजुएट लेवल की है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है, आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करेगी उस चीज पे। लेकिन जनरली आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है दोस्तों 30,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक, यानी कि 30,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक आपकी सैलरी इस वैकेंसी के अंदर दोस्तों रहने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आप सब लोगों के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर निकली हुई नॉन टीचिंग की वैकेंसी को लेकर संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।